नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अवधेश प्रसाद की निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। ऐसे में चुनाव आयोग कभी भी इस सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। ऐसे में अयोध्या में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसे लेकर दोनों दलों के बीच हलचल तेज हो गई है। कोर्ट का आदेश अपलोड होने में 1 या 2 दिन लगेंगे, जिसके बाद मिल्कीपुर में चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बाद चुनाव आयोग आगे की कार्रवाई शुरू कर देगा। जिला प्रशासन की ओर से इस सीट पर चुनाव की तैयारी पहले से ही की जा चुकी है। ऐसे में अब मिल्कीपुर में एक बार फिर से सियासी गतिविधियां तेज होने लगेंगी। यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं, जिसके बाद अब भाजपा की नजर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लग गई है। इस सीट पर जीत हासिल करके भाजपा फैजाबाद सीट पर सपा के हाथों मिली हार का बदला लेना चाहती है। बीजेपी ने हाल ही के चुनाव में कुंदरकी और कटहरी जैसी सीटों पर कब्जा कर लिया है, जो कि सपा का गढ़ रही है। कुंदरकी में तो भारतीय जनता पार्टी ने 31 साल बाद चुनावी मुकाबला जीता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सामने अपने गढ़ के बचाने की चुनौती होगी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर साल 2022 के चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 में फैजाबाद से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद अब यहाँ उपचुनाव होगा। सपा पहले ही इस सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी में भी इस सीट पर दावेदारी की लिस्ट लंबी है। अब देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन सा चेहरा चुनावी मैदान में इस मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उतारा जाता है और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में किस तरह का माहौल देखा जाता है, क्योंकि जिस तरह से इसके चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले ही इतनी सियासी घमासान मचती हुई नजर आ रही है, तो अब ऐसे में चुनाव तारीख का जब ऐलान होगा तो क्या कुछ यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई देगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9।